हम दोनों को एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट है और हम एक साथ पूरी लाइफ बिता सकते हैं। हमें लगा ऐसा, तो हम डिसाइड कर लिया कि अब शादी कर लेते हैं। ये आपका संपर्क कैसे हुआ? सबसे पहले परिचय कैसे हुआ आप दोनों का? स्कूल से। स्कूल टाइम से। पुलिस वालों की तरफ से आपको सवाल किए जाएंगे तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्या रहेगा? इनके साथ ही रहना है, घर नहीं। पूरी जिंदगी? अच्छा। मम्मी नहीं है, पापा है। क्या करते हैं पिताजी? वेल्डिंग काम करते हैं। वेल्डिंग वर्क। आपका नाम क्या है बताइए भाई? राठौर संदीप कुमार, दिनेश भाई। और सिस्टर आपका नाम क्या है? सैफी हसनैन, आदिल अहमद। ओके। आप दोनों यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हैं? शादी के पर्पज से। शादी के पर्पज़ से। अच्छा। आप दोनों का रिलेशन कितने समय से है? करीब 5 साल। 5 साल से। अच्छा। तो ये सडनली आप दोनों ने ये फैसला कैसे लिया कि बस अब हमको शादी करना है? हम दोनों को एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट है और हम एक साथ पूरी लाइफ बिता सकते हैं। हमें लगा ऐसा, तो हम डिसाइड कर लिया कि अब शादी कर लेते हैं। आपने फ्यूचर कभी ये नहीं सोचा कि कभी आपके घर पे कोई तकलीफ़ हो, कोई क्वेरी आए तो उसका कोई सोल्यूशन आपने सोचा था? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा बाद में। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, मतलब शॉर्ट इंसेंस की आपका ये मानना है कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव नहीं हो कुछ पाएगा। नेगेटिव नहीं होगा। ओके ओके ओके। तो जिससे आप दोनों सबसे पहले मिले थे, आपका संपर्क कैसे हुआ? सबसे पहले परिचय कैसे हुआ आप दोनों का? स्कूल से। स्कूल टाइम से। अच्छा। तो आप दोनों में से एक थोड़ा सा प्राइवेट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? मैंने ही किया। आपने किया था। अच्छा। तो सिस्टर आपका रिप्लाई क्या था? जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको प्रपोज किया, ठीक है, तो आपका उस टाइम पे रिप्लाई क्या था? हाँ था। मतलब पहली बार में ही? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप भी उनको लाइक करते थे, पर वेट कर रहे थे कि कब मुझसे पूछा जाए तब मैं जवाब दूँ। अच्छी बात है। और फ्यूचर के क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? बस ऐसे ही साथ रहना है और आगे की ज़िंदगी ऐसे ही काटेंगे साथ रह के। अच्छा, फैमिली के साथ ही रहने का प्लान है या फिर? फैमिली बुलाएगी तो फैमिली के पास फैमिली वैसे 6-7 मंथ बाद एक्सेप्ट कर ही लेगी अच्छा, हमारे घर पे। मतलब इन सेंस कि आपके घर वालों को अभी तक पता नहीं है ये चीज़ कि आप शादी करने के पर्पज़ से बाहर आए हुए हैं? अब तक तो पता चल गया होगा। अच्छा, मतलब अभी तक नहीं था, आपका ये मानना है। ओके। तो अपन ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप इन्हें इतने मतलब कब से निकले थे घर से आप? 10 बजे निकले हम घर से। मतलब आज 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 के दिन 10 बजे सुबह, आप सुबह घर से निकले? घर से निकले। ओके। आपकी शादी की प्रोसीजर अभी बाकी है? हाँ, बाकी है। ओके। तो अगर कल उठ के सिस्टर, जब जैसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आपको हाजिर होना होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ तहाँ कोई कंप्लेन हुई हो, उस आपका जो नेटिव है जहाँ पे आपका घर है उस जगह पे अगर कंप्लेन हुई हो तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। तो आप हाजिर होगे, उस टाइम पे आप जवाब क्या देंगे? जैसे पुलिस वाले के क्वेश्चन रहेंगे कि आप गए थे तो इतने टाइम से कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, और ये लड़का तो अलग रिलीजन से है, ये हिंदू है, तुम मुस्लिम हो, इसके साथ क्यों भागी, इसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता पाओगी, मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, पुलिस वालों की तरफ से आपको सवाल किए जाएंगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अब इंसेंस कि अगर पुलिस वाले आपसे पूछते हैं कि आपको इनके साथ रहना है नहीं रहना है,
कि घर जाना है कि पिताजी के घर रहना जाना है, नहीं जाना घर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि जब पुलिस वाले आपसे सवालात करेंगे तो आपका रिप्लाई क्या रहेगा इनके साथ ही रहना है, घर नहीं। पूरी ज़िंदगी? हम्म। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? मम्मी नहीं है, पापा है। क्या करते हैं पिताजी? वेल्डिंग काम करते हैं। वेल्डिंग वर्क। हम्म। ओके। और आपके घर में कितने भाई बहन हैं आप? एक सिस्टर है, 2 ब्रदर। अच्छा, एक सिस्टर है। जो बड़े वाले सिस्टर हैं छोटे हैं आपसे? मुझसे 3 छोटे हैं। अच्छा, तीनों आपसे छोटे हैं। हम्म। सही है। तो हम आपसे सिर्फ यही आशा करते हैं कि आप दोनों जिस तरह से घर से निकले हैं, ठीक है, तो जैसे ये एक चीज़ सोच के आप निकले हो, एक माइंड फोकस करके आप निकले हो कि हम दोनों को साथ ही रहना है, पूरी ज़िंदगी अब साथ ही निभाना है, ठीक है, तो वो चीज़ आगे भी साथ में रहनी ही चाहिए, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि शादी के बाद लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं, बहुत से लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं कि ये होता है कि चलो ठीक है, एक लड़की है, अपना घर बार छोड़ के जो भी हो आ गई है ना, अब जो आ गई है तो वो जाएगी तो कहाँ पे, ना उसका समाज एक्सेप्ट करेगा, ना उसके पिताजी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या। तो हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं है। जो महिला, जो लड़की अपना घर बार छोड़ के आई है तो उसके हस्बैंड के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। तो वो दायित्व आप कैसे निभाना चाहेंगे? जैसे अब तक निभाता आया हूँ वैसे। मतलब अब तक तो आप अपने पेरेंट्स के घर पे थे ना, हाँ अब आप साथ हुए हो दोनों, हाँ हाँ। तो आने वाले दायित्व निभाने की तैयारी क्या है आपकी, ये पूछना चाहता हूँ मैं। वो तो इसके साथ ही जहाँ भी जाऊँगा वही, मतलब घर वाले को छोड़ना पड़ता तो छोड़ दूंगा फिर, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। पर घर वाले को छोड़ने की नौबत ही नहीं आती ना मेरा भाई। एक्चुअली क्या है कि देखो, घर वाले जब थे, ठीक है, तभी आप आए हो, ठीक है, तो घर वालों की प्रायोरिटी तो रहती है, घर वालों की प्रायोरिटी तो रहती है, पर क्या है कि हमें प्रायोरिटी फैमिली को भी देनी है और अपने लाइफ पार्टनर को भी देनी है। ये नहीं है कि सिर्फ लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटी दो, फैमिली को ना दो। फैमिली भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितना लाइफ पार्टनर इम्पोर्टेंट है। तो अपने को दोनों तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है। फैमिली भी अपने साथ में ही है। आप कितने भाई बहन हैं घर पे? 2 4 है वैसे तो, 2 बहनें शादी की हुई है और एक छोटा भाई है। अच्छा, मतलब 2 बड़े सिस्टर हैं, हाँ उसके बाद आप है और भाई। देन आपका छोटा भाई है। ओके। तो आपने मतलब मैंने जो कहा वो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? एक तरफ फैमिली और एक तरफ वाइफ, हाँ दोनों को साथ में ही लेकर हाँ। चलना ठीक है। कभी अपन ये सोचें कि ठीक है चलो फैमिली का जो होना होगा होगा, हम दोनों तो साथ में है ना, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हाँ गलत है, गलत है हाँ। ठीक है। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जितने खुशी से, जितनी मतलब मुस्कुराहट से आप घर से निकले हैं, उतनी ही मुस्कुराहट से आप वापस अपने घर पहुँचे शादी करने के बाद, ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सेशन हुआ अभी हम तीनों के कन्वर्जेशन में, ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह से रिलीजन वाइज, जैसे आपका रिलीजन क्या है? हिंदू है। आपका रिलीजन क्या है? मोहम्मडन। मुस्लिम है। आपका रिलीजन हिंदू है, आपका रिलीजन मुस्लिम है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और पूरी ज़िंदगी साथ निभाना चाहते हैं। तो जिस तरह से आप अभी निकले हो, जैसी कंडीशन में, और जिस तरह से आपका मोहब्बत था, आपका प्यार था, उस हिसाब से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका ओपिनियन क्या है लोगों के लिए? आप उनको क्या मैसेज दोगे? अगर कोई भी अदर कास्ट से भी, अदर कास्ट की लड़की से भी अगर प्यार है और लाइफ टाइम के लिए आप उसको संभाल के रख सकते हो,
तो लव मैरिज या शादी करना कोई गलत बात नहीं है, ये सही है एक तरफ से। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी जैसे आप निकले घर से, ठीक है, तो आपने किसी न किसी हिंदू संगठन का सपोर्ट लिया था, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आए, हाँ। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे कि किसी वकील के चक्कर में पड़े या किसी हिंदू संगठन का संपर्क करें? नहीं नहीं, वकील के चक्कर में नहीं पड़ना है। वकील के चक्कर में पैसे बर्बाद होते हाँ, हैं। पैसे बर्बाद होते हैं, और मीन्स के वो लोग हमको पूरी जानकारी भी नहीं देते, ज़्यादा डराएंगे। जितना वो हमें जान लेंगे कि इन लोगों को तो शादी किसी भी हाल में करनी ही, तो हम जितना बोलेंगे उतना पैसे देंगे, ये सब। मतलब मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू संगठन का सपोर्ट ले। अच्छा, आपने किसी वकील से परामर्श करी थी आपकी शादी के बारे में? अच्छा, ओकेशनली आपने पूछा था? मेरा नहीं पूछा था, लेकिन ऐसे ही पूछा था। अच्छा। तभी से मेरे को समझ आ गया कि नहीं, वकील के चक्कर में पड़ना ही नहीं। वकील एक्चुअली क्या होते हैं कि वकील पैसे तो ले लेते हैं, पर उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी डिटेल्स लीक करने के चक्कर में रहते हैं या पैसे ज़्यादा मांगते हैं आपसे। ऐसी सिचुएशन होती है और लोगों को 6-6 महीने तक धक्के खिलवाते हैं और पैसे लेते ही जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी रिजल्ट ला के नहीं देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वकीलों के चक्कर में ना पड़े, हिंदू संगठन से जुड़े और हिंदू संगठन का संपर्क करें। वो किसी न किसी तरह से आपके मैरिज की प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप आज यहाँ पे दोनों आए हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आए हैं। हाँ। एक दूसरे से शादी करने के लिए आप अपनी खुशी से आए हैं दोनों। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे खुशी से आप दोनों शादी करने के लिए आए हों, वैसे ही जैसे खुश आए हों वैसे ही अपने घर वापस जाओ विथ सर्टिफिकेट, ठीक है। रही चीज़ कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके किसी घर के मेंबर्स को या किसी फ्रेंड सर्कल को इनके बारे में पता था? हाँ, फ्रेंड्स को पता था। फ्रेंड्स को पता था। तो आज सुबह आप 10 बजे से घर से निकले हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल को आपके घर वालों ने इंक्वायरी करी होगी या ऐसा कुछ भी? नहीं, बात नहीं होती फ्रेंड्स से। अच्छा, नहीं मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को तो आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता होगा ना, और आपके फ्रेंड सर्कल को आपके अफेयर के बारे में पता होगा, मतलब आपकी मोहब्बत के बारे में पता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी आप घर पे नहीं हो, तो आपके घर वालों ने आपके फ्रेंड सर्कल को संपर्क करने की कोशिश करी होगी, हो सकता है ना। हो सकता है। तो वही चीज़ है कि कभी भी ये तो चलो ठीक है, आपने भी क्लू नहीं छोड़ा, और मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये तो आपका हो गया, अब तो कोई क्लू छोड़ना या पकड़ना बाकी नहीं है। पर आने वाले लोगों को अपन ये सलाह दे सकते हैं कि कभी भी घर से निकलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-4 महीने का अपना मैनेजमेंट, जैसे कि अगर बाहर रहना है, खाना पीना है, ठीक है, कहीं पे कमरा लेते हैं अपन, तो एटलीस्ट 5,000 रुपये रूम का रेंट वगैरह होता है। 10,000 रुपये घर में सामान लगता है, जैसे चूल्हा चौका हो गया, बिस्तर वगैरह हो गया, ठीक है, बर्तन वगैरह हो गए, 10-12 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं। 3,000 रुपये का किराना आता है, ठीक है। तो अपने को 18,000 रुपये तो यही हो गए, प्लस अपन 2,000 रुपये मान के चले कि कभी आने जाने का किराया होगा, यहाँ से कहीं दूर जाना हो ऐसी ऐसी जगहों पे, तो 2,000 रुपये जैसे किराया हो गया, 20,000 रुपये हो गया। उसके बाद कभी 15 दिन जॉब ना भी मिली तो अपने को टेंशन ना रहे, उसके लिए अपन ने 3,000 रुपये साइड में रख दिया कि कभी किसी इमरजेंसी के लिए। तो एटलीस्ट अपन ये मान के चल सकते हैं कि कभी घर से कोई भी कपल निकलता है तो एटलीस्ट 60 से 70 हज़ार रुपये लेकर निकले हैं कि आने वाले 3-4 महीने उनको कभी जॉब करने भी ना मिले तो भी वो आराम से अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे जो भी अमाउंट लेकर निकले हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या अमाउंट लेकर आए हैं या क्या नहीं लेकर आए हैं, पर बस मैं यही प्रे करता हूँ भगवान से कि आप जितने खुशी खुशी आए हैं उतने खुशी खुशी यहाँ से जाए, और जहाँ पे भी जाए वहाँ से प्रेम से वहाँ पे सेटल हो जाए, ठीक है। ठीक।